दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को लगे आग इस घर के चिराग से। वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रेजिम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ साथ ऑल इंडिया इमाम्स मुस्लिम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का आज बैन कर दिया है। अगर आपको याद होगा तो एक साल पहले जो तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करते हैं कि पीएफआई कई सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में वो मुब्तिला है, इसलिए उसको बैन करना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सरप्राइजिंग ये आता है कि आज उसके बैन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। सिद्धरामैया का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इस तरह का बैन होना चाहिए। साथ ही साथ सिद्धरामैया ने बजरंग दल और आरएसएस की भी बैन की मांग की है। तो दूसरी तरफ से मंगूर के जो एमएलए यूटी खादर, उन्होंने भी कहा है कि ये बैन होना ही था क्योंकि पीएफआई कर्नाटका में एंटी सोसाइटी, एंटी नेशनल लिमिट्स का काम कर रही थी। और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा, जब हिजाब का मूवमेंट आया था तो यूटी खादर का स्टेटमेंट था कि ये सीएफआई का ही काम था। इस बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। जनता दल सेक्युलर के जो स्टेट के प्रेसिडेंट है सीएम इब्राहिम साहब, इससे पूरी जानकारी जानते हैं कि पीएफआई के बैन के बारे में वो क्या कहते हैं। सर, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कई सारे, ऑल इंडिया इमाम मुस्लिम काउंसिल, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, तमाम को बैन किया। आपका पहला कमेंट क्या है इस बारे में? जागना चाहिए। ये सीए एनआरसी का दूसरा रुख है। कांग्रेस के अंदर अभी भी जो लोग बेवकूफी में है, कांग्रेस के बयान को देख रहे हैं। आज अगर लोग होशियार नहीं हुए, यूपी की हालत ही कर्नाटक में होती। सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 1 महीना 2 महीना पहले आपने भी देखा होगा कई सारे मुस्लिम एमएलए चीफ मिनिस्टर बोम्माई को मिलने जाते हैं, एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं जिसमें पीएफआई एसडीपीए को बैन करने की मांग, जब जैसे ही मीडिया में बात आती है वो पलट जाते। लेकिन आज यूटी खादर ने कहा है कि हमारी ही तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई पे बैन किया है। हाँ, इन आरएसएस के खाला के बच्चे हैं ना, इनकी अम्मा आरएसएस वाली, पीएफआई, एसडीपी, आरएसएस, राम सेना, इनकी गवर्नमेंट थी ना, क्यों नहीं बैन करे? चिदम्बरम मिनिस्टर था नहीं, सुशील कुमार सिंधिया नहीं था, क्यों नहीं बैन करे? कौम को उठना चाहिए, होशियार। सरप्राइजिंग स्टेटमेंट। होशियार हो जाओ। सरप्राइजिंग। करबला के मैदान में यही लोग थे, हुजूर के नवासों को मारने वाले ये। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को लगे आग इस घर के चिराग से। आज यही लोग जो है कौम के अंदर बदनामी करे। आज भी अगर कौम नहीं जानी कांग्रेस का सही चेहरा, मंगलूर में 2 मुसलमान मरे, गया था क्या सिद्धरामैया? खादर तू गया था क्या रे? धारवाड़ में मुसलमान का बच्चा नरगुंद में मारे, कांग्रेस वाला कौन तो गए थे? खादर गए थे। सरप्राइजिंग स्टेटमेंट ये आता है सर कि जो बाई इलेक्शन में सिद्धरामैया की जीत 200-400 वोट से होती है, वो भी एसडीपी वाला के वोट से। सिद्धरामैया महेश था, वो इनकी हालत में जी, कांग्रेस की हालत ही है, एसडीपी के वोटा से जीता सो। महेश ना था वहां, नहीं तो मैं कब कुछ गए रहते थे। सेकुलरिज्म के बिग ब्रदर जो कांग्रेस को कहा, क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कांग्रेस दूर होती जा रही है? इससे ज्यादा डेंजर है लोग कांग्रेस जी। इनकी बातें देखे तो आज राजीव गांधी, राहुल गांधी, देश जोड़ो जोड़ो, मेरे बाबा पहले जो अदमा मर रही, आरएसएस को क्यों नहीं बैन करे? कर्नाटक में राम सेना क्यों बढ़ी? मुतालिक देसाई, प्रभाकर भट्ट कलड़ का ये केस डाले थे उसके ऊपर, ये केस। सर, 1 साल पहले ही तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन है उनका, उस वक्त से कांग्रेस भी उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रही थी, इल्जाम लगा है। तो ये जो दावा करती है कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलरिज्म माइनॉरिटी का सपोर्ट करने का है, क्या आपको लगता है खोखला हो गया अभी बैन के बाद? गुलाम नबी छोड़े, मैं छोड़े, ओरिजिनल जत्ते भी छोड़े, अब कचरा बच गया होता है। सर, नलपाड़ के बेटे मोहम्मद नलपाड़ ने भी स्टेटमेंट रखा, पीएफए के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन कर देना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? सब बच्चे मालूम नहीं, पहले कांग्रेस को साफ करो ना।